तो आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से मैं उनको बुला लूं। तो चलिए अब बारी है उनको बुलाने की। सो नाउ वेलकम मिस्टर संदीप जायसवाल सर। दोस्तों थैंक यू। सबसे पहले तो शशि भूषण सर का एक जबरदस्त तरीके से वेलकम होना चाहिए कि उन्होंने इतनी जबरदस्त शुरुआत आप लोगों को दी है, इसके लिए जोरदार ताली। दोस्तों मेरा नाम संदीप जायसवाल है और आज मैं जो कुछ भी हूं यहाँ पे वो ड्यू टू अपने अपलाइनों की वजह से। तो पहले हमारे और हम सबके सिटी होस्ट मिस्टर विष्णु मोहन सर के लिए जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। दोस्तों इस बिजनेस की जानकारी मुझे स्टडी पीरियड के दौरान ही मिली थी और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे घर के सामने रहते हैं मिस्टर अखंडेश्वर कुमार सिंह सर के लिए जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। दोस्तों मैं अपने बारे में थोड़ा परिचय देता हूं आपको। मैं यही बास के बैरिया जगदंबा नगर का रहने वाला हूं। टीचिंग प्रोफेशन के दौरान इस बिजनेस प्लान की जब मुझे जानकारी मिली तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ होता नहीं होगा, बस ये सब चीजें जो है वो हवा होती हैं। करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, बस लोग हैं और बोल देते हैं और हो जाता होगा। लेकिन जब एक समय बीता तो हमारे ही मोहल्ले से एक मोहल्ले आगे मिस्टर सुमन श्रीवास्तव सर के लिए जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। ये वो नाम है जो 3 मार्च 2021 को डायमंड सिटी के क्लब में भी शामिल होने वाले हैं, तो उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। तो मैंने उनको देखा था कि इस बिजनेस में वो ग्रोथ कर रहे थे और एक चीज तो समझ में आता है दोस्तों कि यदि आप किसी चीज को नहीं देखते हैं तो बात अलग है, लेकिन आप किसी चीज को आंखों से देख लेते हैं तो उसको इनकार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसी दौरान मुझे जानकारी मिला और मैंने सोचा कि एक बार शुरुआत कर ही लेते हैं। मैं इस बिजनेस में आ गया और मैं बाइक खरीदने के लिए पैसा जमा कर रहा था। इसी दौरान मुझे जानकारी मिल गई और मैंने सोचा कि बाइक खरीद लूंगा तो फिर बिजनेस होगा कि नहीं होगा। ये सेकेंड बार है, क्या पता जिंदगी में आगे मौका मिले कि नहीं मिले, लेकिन अगर मैं बिजनेस कर लूंगा तो शायद बाइक एक बार और आ सकती है। और इसी शुरुआत के साथ मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और दोस्तों ऐसे कितने सारे लोग हैं जो आज इस ट्रेनिंग में पहली बार आए हैं, तो हाथ उठाएंगे। इन सभी के लिए जोरदार ताली हो जाए हमारे परिवार के नए सदस्यों के लिए। और ज्वाइन किया कुछ पता नहीं था, अप्लाई के सहयोग से चलते आज 1100 प्लस का नेटवर्क हो गया। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है, आज का दिन हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। आखिर ये कैसे है? क्योंकि आप देखते होंगे दोस्तों, किसान यदि फसल उगाता है तो हर खेत में अपने फसल को नहीं उगाता है। अगर सोनार कोई ज्वेलरी बनाता है तो हर धातु से नहीं बनाता है। लोहार यदि कोई औजार बनाता है तो उसके लिए भी एक खास धातु की तलाश होती है। इसका मतलब है कि आज आप सब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में बहुत सारे लोग ज्वाइन हैं, लेकिन आप सब यहाँ पे
दोस्तों। स्लाइड प्लीज। ये पहला ऊपर लिखा हुआ सक्सेस पाथ यानी सफलता का रास्ता। दोस्तों, हम आम जीवन में कोई भी काम करते हैं तो वो काम कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। यदि हम आज के डेट में घर से बाहर पाँव निकाले तो ये सोच के निकालते हैं कि हमारे पास जाने से मिलने वाला क्या है। यदि रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो हमारा पाँव आगे की तरफ बढ़ता है, नहीं होता है तो हम उसको नकार देते हैं। लेकिन अगर हम कोई सफर पे चले और उसकी जरूरी वस्तुएं यदि छूट जाए तो हम हमेशा बेचैनी में रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे निकल गए और आपके वाइफ का कोई कीमती वाला साड़ी यदि छूट गया तो उनको हमेशा ये बेचैनी होगी कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे क्या पहनूंगी, और उनके साथ साथ आपका भी सफर कष्टदायक हो जाएगा। तो दोस्तों, जिस बिजनेस में हम लोग आए हैं डायमंड बनने, जीवन में आगे बढ़ने, उसके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं। लगेज है, उसको हम लोग साथ में लेकर ही चलते हैं, और उस लगेज में आता है सक्सेस पाथ यानी सफलता का रास्ता, जिसका पहला लेटर आता है टी फॉर पेशेंस। दुनिया के हर सेक्टर में दोस्तों ये काम करता है, आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कोई भी औरत यदि मां बनना चाहती है तो उसके लिए उसको 9 महीने का पेशेंस रखना पड़ता है। यहाँ पे बैठे कोई भी लोग या सृष्टि का कोई भी लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकता है दोस्तों। लेकिन होता क्या है, हम हर जगह सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आते ही सिस्टम को फॉलो करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारा ग्रोथ नहीं हो पाता है। और पेशेंस के ऊपर मुझे कहानी याद आती है, सुना दूं? एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने एक क्लास लेने के लिए शुरुआत किया और उस क्लास में लगभग 100 बच्चे बैठे हुए थे। उन्होंने क्लास में इंटर करते ही सभी बच्चों को एक एक चॉकलेट दिया और कहा कि सभी लोगों को 10 मिनट बाद खाना है, और वो किसी कारणवश क्लास से बाहर चले गए। जब 10 मिनट बाद वो आए तो पता चला कि वो चॉकलेट मात्र 7 लोगों के पास ही बचा हुआ था, 93 लोग उस चॉकलेट को खा चुके थे। इसी करते करते स्टडी पूरी हुई और प्रोफेसर साहब 30 साल बाद उन्हीं कॉलेज के लड़कों का लिस्ट निकालते हैं और चेक करते हैं कि आखिर वो क्या कर रहे होंगे। उन्होंने देखा कि जो लोग उस कॉलेज में पढ़ रहे थे उनके 100 के लिस्ट में से जो 93 लोग चॉकलेट पहले खा चुके थे वो एक आम जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन वो लोग जो जिनके पास पेशेंस था, जिन्होंने अपने कहे गए शिक्षक के बात को माना, वो आज उन 93 लोगों से 10 गुना ज्यादा पैसे कमा रहे और जिंदगी को शानदार तरीके से जी रहे हैं। आप एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जब आप टेलीविजन को ऑन करते हैं, हमारे टीवी पे आता है DID, उसमें कभी कभी आप देखते होंगे 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे आते हैं और अपना एक्ट पेश करते हैं, डांस पेश करते हैं। कोई 8 साल के बच्चा से भी पूछा जाता है, बाबू बताओ कि तुम कितने सालों से सीख रहे हो? 5 सालों से। कोई 15 साल का बच्चा आता है, कितने सालों से सीख रहे हो? 8 सालों से। आप ध्यान दीजिए इस छोटी सी चीज को जो आप इग्नोर कर देते हैं, केवल उस ऑडिशन को पास करने के लिए उसने 5 से 8 साल दे दिया, और आप यहाँ पे डायमंड बनने के लिए 4 साल नहीं पाते हैं, पेशेंस लूज कर देते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है, यदि आप सिस्टम के साथ पेशेंस लेकर चलते चले गए तो एक दिन आपकी भी जिंदगी में वो तारीख आएगी जो आप भी डायमंड को अचीव कर चुके होंगे। दोस्तों, दूसरा जो लेटर है ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड बेस्ड नजरिया। नजरिया हमारा कैसा होना चाहिए दोस्तों? पॉजिटिव। हमेशा हमारा नजरिया पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर हम अपना नजरिया पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम दूसरों से पहले ही थक जाएंगे, हार जाएंगे और रुक जाएंगे।
तो सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं नजरिए के ऊपर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको, ताकि आपका डाउट क्लियर हो पाए। सुना दूं? पुराने जमाने में क्या होता था कि जब कोई पंडित जी कहीं पूजा कराने जाते थे या कोई श्राद्ध कराने जाते थे, तो वहां से उनको बछड़ा भी मिलता था दान में। जो पुराने लोग होंगे वो अच्छे से जानते होंगे। तो एक बार क्या हुआ कि पंडित जी को गाय का बछड़ा दान में मिला, और उनके गांव के कुछ शरारती बच्चे थे। उन्होंने सोचा कि आज पंडित जी को सबक सिखा ही देना है। तो वो 3 बच्चे 1-1 किलोमीटर पे खड़े हो गए और उन्होंने पंडित जी को आते हुए देखा। पहला व्यक्ति ने कहा, हे भगवान पंडित जी, क्या कर दिया? आपको दिखता नहीं है इस उम्र में? आपने गधे के बच्चे को लाद रखा है सिर पे। वो पंडित जी देखे, क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है, ये तो गाय का बछड़ा है। फिर वो आगे की तरफ बढ़ गए। फिर 1 किलोमीटर बाद एक दूसरा लड़का जो 1 किलोमीटर बाद खड़ा था, उसने कहा, हे भगवान, सत्यानाश हो गया आपका, कर्म का भी सत्यानाश हो गया, गांव का भी सत्यानाश हो गया। आप गधे के बच्चे को रख के चल रहे हैं। अब पंडित जी को डाउट हो गया और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनको लगने लगा कि कहीं मेरे डिसीजन पे दिक्कत तो नहीं हो गया, कहीं गलती से मैंने तो गधा का बच्चा तो नहीं ले लिया। अब ये सोच उनके मन में आया और कुछ डाउट होते होते वो आगे बढ़े, तब तक तीसरा लड़का फिर मिल गया और उन्होंने बुरी तरह से उनको बोला कि आपका तो कर्म भ्रष्ट हुआ ही, आपने पूरे गांव समाज का भी कर्म भ्रष्ट कर दिया, और पंडित जी होते हुए भी अब बछड़े की जगह पर गाय का बच्चा दान में ले लिए। अब पंडित जी को पूरा विश्वास हो गया कि जिस बच्चे को मैंने लिया है वो गाय का बछड़ा नहीं बल्कि गधा का बच्चा है, और उसने वहां पर उसको पटक दिया और आगे की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो वास्तव में गधा का बच्चा था? क्या गधा का बच्चा बिल्कुल नहीं था। लेकिन अगर वो तीनों एक साथ अगर बोलते तो शायद पंडित जी को विश्वास नहीं होता, लेकिन तीनों एक एक जगह पे बोल रहे थे कुछ दूरी पर, इसलिए पंडित जी को भी अपने डिसीजन पे डाउट हो गया और उन्होंने गाय के बछड़े को छोड़कर गधा का बच्चा समझ के छोड़कर भाग गए। आपके भी जीवन में दोस्तों यही होता है। जब आप शुरू करते हैं बिजनेस, तो जब आपकी 2 की टीम बनती है, वो इंसान बोलता है कि ऐसा होता नहीं है, इससे अच्छा तो मैं आपको काम लगवा देता। आपको लगता है हाँ यही बोल रहा है, क्योंकि उसमें आप नए ज्वाइन किए रहते हैं। जब 1-2 महीना गुजरता है, 2-4-10 की टीम होती है, तो वहां पे क्या होता है, फिर आपको कोई बोलता है, अरे बताइए कोई करने की चीज है, ये फंसने फंसाने वाला धंधा है, बताइए सूट साड़ी बेचने वाला धंधा है, पड़ोस का मोहन ठगा गया, सोहन ठगा गया। अब आप सोचते हैं कहीं सही तो नहीं कह रहा है। फिर आप जैसे ही 2-4-6 महीना साल भर गुजारते हैं और फिर आपको कोई ना कोई समझा देता है, देखिए पड़ोस का लड़का राम कुमार जो है उसको जॉब लग गया सरकारी, भले जॉब 10,000 की हो 20,000 की हो। फिर कुछ समय आगे बढ़ते हैं, फिर कोई और बता देता है आपको खुद अपने डिसीजन पे डाउट हो जाता है कि कहीं मैं फंसाने वाला बिजनेस को तो नहीं ज्वाइन कर लिया, और आप उस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। दोस्तों, क्या क्विट करना चाहिए? क्या हमेशा हमें नजरिया को पॉजिटिव रखना चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी चीज है क्या है कि हम इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपलाइन के टच में नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण हमारा नजरिया बदलते रहता है और कुछ दिनों बाद ही निगेटिव हो जाता है और हम बिजनेस को ड्रॉप कर देते हैं और हम फिर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इसलिए इस बिजनेस में लंबी दूरी तय करने के लिए हमेशा नजरिया का पॉजिटिव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी हाल फिलहाल मैं अपना छोटा सा अनुभव बताता हूँ। एक फॉलोअप के दौरान मैं गया था और एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि सर आप हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, हर चीज में पॉजिटिव है, हर चीज में पॉजिटिव है, बताइए तो नाली में कौन सी चीज पॉजिटिव है? तो मैंने बोला कि इसमें भी पॉजिटिव चीज है, आप ध्यान से तो देखिए। बोला कि आप बता के देखिए। मैंने बोला बिल्कुल, नाली का स्वभाव होता है, उसमें अच्छा चीज डालो, बुरा चीज डालो, कचरा डालो, सोने का हार डालो, वो उसको गंदगी की तरफ बहा के ले जाता है फ्लो में।
मैंने बोला ठीक इसी तरह हमारा बिजनेस है, चाहे लूला आ जाए, चाहे लंगड़ा आ जाए, चाहे कम पढ़ा लिखा जाए, चाहे तेज आ जाए, चाहे गोरा आ जाए, चाहे काला आ जाए, हम उसको डायमंड बना ही देते हैं दोस्तों। तो हमेशा आप नजरिया को पॉजिटिव रखिए। नजरिया यदि आप पॉजिटिव रखेंगे, जिंदगी में बहुत दूर तक जाएंगे और अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। तीसरा लेटर है टी, टी फॉर टीचिबिलिटी। टीचिबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीखना और सिखाना। अच्छा, सिखा कौन सकता है? जो सीखा हो। सिखा वही सकता है जो सीखा हो। सीखने से पहले सिखाने की चेष्टा करना व्यर्थ है, और आप ऐसा करेंगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, ये बिजनेस का टी बहुत बड़ा काम करता है, टीचेबिलिटी। आखिर हमारे बिजनेस में, जिस बिजनेस में हम हैं, वो किस तरीके से काम करता है? इसमें मुख्यतः 3 काम होता है। पहला, टीम को बनाना। दूसरा काम, टीम को टिकाना। और तीसरा काम, टीम को मूव कराना। आप देखेंगे कोई भी इंसान 2, 5, 10 चाचा, मामा, फूफा, भैया, मामा, किसी को प्लान दे दीजिए, नहीं भी दीजिए, फेस वैल्यू पे टीटी आ जाता है। आता है नहीं दोस्तों? आ जाता है। लेकिन टीम तो आपकी बन गई। 2-3 बार आप किसी को प्लान देंगे, फॉलो करेंगे, आपकी टीम बन जाएगी। लेकिन टीम टिकेगी कैसे? आखिर वो टिकेंगे तभी तो आपका बड़ा काम होगा। और टीम टिकाने के लिए हमारे पास होता है संडे का सेमिनार और फ्राइडे की ट्रेनिंग। दोस्तों, अगर आप अपने उस लीडर को संडे के सेमिनार के अहमियत के बारे में बताते हैं, फ्राइडे की ट्रेनिंग के अहमियत के बारे में बताते हैं, और उनको लेकर आते हैं, तो मे भी पॉसिबल है उसमें से बहुत सारे लीडर टिक जाएंगे। और जब टिक जाएंगे, अब इसका मैं छोटा सा कोई तरीका बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को बोलते हैं कि फ्राइडे के ट्रेनिंग में चलिए, उनको समझ ही में नहीं आता है कि चलना क्यों है। आखिर ट्रेनिंग में तो जाए, इस उम्र में सीखने की जरूरत नहीं है, चलना क्यों है? तो उनको बताना है। उनकी कमजोरियों को आप जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ज्वाइन करवाया है। वो इसलिए नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए कोई एक्टिव नहीं है। और एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि या तो उनको प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता है, या उनको दूसरों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, या उनको लिस्ट बनाना अच्छा नहीं लगता है। कुछ ना कुछ तो रीजन है जो उनको अच्छा नहीं लगता है, और इसलिए वो सीखना नहीं चाहते हैं, और मैं एक कदम बढ़ा के ट्रेनिंग में आना चाहते हैं। दोस्तों, तो उनको बताना है। जैसे मान लीजिए कि किसी को लिस्ट बनाना अच्छा नहीं लगता है, तो उनको बताना है, सर आज जिस जबरदस्त लीडर की ट्रेनिंग होने वाली है, वो आपको 2 मिनट में बता सकते हैं कि बिना लिस्ट बनाए लोगों को ज्वाइन कैसे करवाया जाता है। दोस्तों, इस तरह से प्रमोट करेंगे तो हो सकता है कि वो गेस्ट आपका आ जाए, या एसोसिएट आपका ज्वाइन पर्सन आ जाए। अगर वो व्यक्ति किसी से बात करना नहीं जानता है, तो आप उसको यह बता सकते हैं, आज सर जिस व्यक्ति का ट्रेनिंग है, वो एक ऐसा व्यक्ति है कि वो आप ही की तरह था जिनको बात करना नहीं आता था, और उनके पास इतनी गजब की क्षमता है कि आपको 2 मिनट में बता सकते हैं कि आसानी से लोगों से बात करके इस सिस्टम में कैसे ज्वाइन करवाया जाता है। हो सकता है कि आपने उसी की कमी की बात कर दी जो उसमें कमी है, और ये सोचकर कि हमारी कमी यहाँ जाने से दूर हो जाएगी, वो ज्वाइन कर सकता है, और ज्वाइन करने के बाद सिस्टम से अटैच हो सकता है, और दूसरा काम आपका पूरा हो सकता है, जो है टीम को टिकाना। अब तीसरी चीज आती है टीचिबिलिटी में, टीम को मूव कराना। टीम कैसे मूव करेगा? आपको पता होगा दोस्तों, हमारे यहाँ एक लोकल फंक्शन भी होता है जिसमें रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है। इसके साथ साथ डायमंडशिप भी होता है, दिशा वर्कशॉप भी होता है। आप कोशिश करें कि मैक्सिमम लोगों को इस सिस्टम के एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाग दिलाएं, चाहे वो डायमंडशिप हो, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो दिशा हो। जब तक उनको जिंदगी का विजन पता नहीं चलेगा, डायमंड बनना क्यों है पता नहीं चलेगा, जब तक वो देखेंगे नहीं, वो मूव नहीं करने वाले हैं। चाहे आप लाख कुछ कर लीजिए, वो मूव नहीं करेंगे। आज हर इंसान अपने सेक्टर में बहुत तेज है और बहुत समझदार है, और वो सीखना चाहता नहीं है, और जब तक वो देखेगा नहीं तब तक काम आगे बढ़ेगा नहीं। अब जैसे इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, हमेशा वो व्यक्ति डाउट में ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए
मेरे घर में मेरी मम्मी कोई सब्जी बनाती है तो वो किसी से बात करती रहेगी फिर भी सब्जी आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर हमको सब्जी बनाना है, सब्जी बनाना बहुत आसान है मम्मी के लिए, लेकिन अगर हमको सब्जी बनाना है तो कढ़ाई रख के गैस ऑन करके मैं डाउट करूंगा कि पहले तेजपत्ता डालूं कि पहले तेल डालूं। दोनों अगर गलती से मैंने डाल भी दिया तो फिर मुझे डाउट होगा कि पहले प्याज में डाल के भूजूं कि पहले सब्जी डाल के भूजूं, क्योंकि मैंने तो सीखा ही नहीं है। और जब तक मैं सीखूंगा नहीं मेरा हमेशा डाउट रहेगा किसको प्लान दूं किसको नहीं दूं, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। वो पैसा कमाता है, टाइम नहीं है, हमेशा डाउट रहेगा। और जब तक डाउट रहेगा वो व्यक्ति मूव करने वाला नहीं है। लेकिन जब आप उसको सिस्टम से अटैच करवाएंगे, अगर कोई टीचर है तो टीचर टाइप के लोगों से मिलवाइए, अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट टाइप के लोगों से मिलवाइए, यदि कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो उनके टाइप के लोगों से मिलवाइए। जब तक आप उनके टाइप के लोगों से मिलवाएंगे नहीं, आप सिस्टम से अटैच करवाएंगे नहीं, आपका काम बड़ा नहीं होगा और वो लोग मूव नहीं करेंगे। और मूव नहीं करेंगे तो आपका ग्रोथ रेट हाई नहीं होगा और आप अपने सपनों की तरफ आगे जल्दी से बढ़ नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ समय बाद निगेटिविटी आपके अंदर भी हावी होगी, उनके अंदर भी हावी होगी, और बिना सीखे आप इस बिजनेस को करने की जो भूल कर रहे हैं उसके कारण से आप सक्सेस के रेट पर नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे पता है कि आप लोग इस बात को जानते हैं और आने वाले समय में इस चीज को अपनाकर और अपने लक्ष्य, जो आपका लक्ष्य हमारा लक्ष्य डायमंड का है, वहां तक जरूर पहुंचेंगे दोस्तों। इसके लिए आप सभी के लिए जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। चौथा जो लेटर है दोस्तों एच, यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदारी। हम लोगों ने पढ़ा भी है, बुक में सुना भी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। लेकिन ईमानदारी कब तक होती है? जब तक हमें बेईमानी करने का मौका ना मिले। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में आप ज्वाइन करते हैं तो होता क्या है कि अप्लाई आपका लिस्ट बनवा देते हैं किसी तरह, बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिएगा, आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको लेना है समय। तो आप सोचते हैं अप्लाई थोड़ी देखने आ रहे हैं, समय ले या नहीं ले। अप्लाई फोन करते हैं, अच्छा कल मिलने जाना था उनसे, आप समय लिए क्या? हाँ हाँ सर अभी घरे में होगा सर, चलते हैं। और ये कोई देख नहीं रहा, आपका रिजाइन करके गिर जाता है। कभी कभी क्या होता है, आप जिस बिजनेस में है, जब आपकी टीम बिल्ड होगी तो पैसे का भी आदान प्रदान खूब होगा। तो पैसे के आदान प्रदान खूब होगी तो ये कोशिश कीजिए कि जिसका पैसा है वो डीडी का है और डीडी में ही रहने देना चाहिए। नहीं तो एक पैसे का वसूल है कि जिस भी नोट का बंडल आपके पास आता है, जिस भी डीडी का, अगर किसी कारणवश उसने रिटर्न मांगा या कोई जल्दी हो गया तो आप कोशिश कीजिए कि वही नोट का बंडल आपको मिलना चाहिए, ताकि ये प्रूफ हो जाए तो ऑनेस्टी आपके अंदर है। इस पे मुझे कहानी याद आ रही, सुना दूं? एक बार क्या हुआ, एक सज्जन बस से गुजर रहे थे, तो टिकट का पैसा देते समय, जब टिकट उन्होंने कटाया और लौटाते समय जो बस का कंडक्टर होता है उसने 2 रुपये उनको ज्यादा लौटा दिया। जब ज्यादा लौटा दिया तो उन्होंने पैसे को गिना और देखा कि 2 रुपये ज्यादा है, और उसने कंडक्टर को पैसा दे दिया। कंडक्टर ने कहा कि आप बहुत ईमानदार हैं, क्योंकि मैं एक दिन आपके फ्राइडे के ट्रेनिंग में गया था और मैंने देखा आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए, तो मैंने जानबूझ के आपको 2 रुपये ज़्यादा दे दिया। मैं देखना चाहता था कि क्या बड़ी बड़ी बातें होती है या फिर आपके अंदर ऑनेस्टी है भी। और ये देखते ही वो बहुत ही खुश हुए कि मैंने जो बोला उसको करके दिखाया। नेक्स्ट, यहां लिखा हुआ है दोस्तों, व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। केवल 3 चीजें आप
बना सकती हैं। पहला जो मार्क्स दिया हुआ है वो है 90% एक्साइटमेंट का दोस्तों। अब ये काम कैसे करता है? देखिए, हमारा जो बिजनेस है दोस्तों, ये ऑलरेडी जानते होंगे, इस बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमारे पास चेक बड़े बड़े आ रहे हो तो पूरी तरह से हम एक्साइटेड हो काम करें, और जब चेक छोटे छोटे आ रहे हो तो हम जो है मुंह लटकाए हुए किसी क्या चले जाए। अब जैसे बहुत सारे लोग प्लान देने जाते हैं, फोल्डर खोलेंगे, बोलेंगे हमारे एक अकेडमी है जो 2 साल से काम कर रही है, 14 दिसंबर, उसको लेगा कि अरे ये बोल क्या रहा है, आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगा। और कोई भी लोग यदि आपके साथ ज्वाइन करता है, आता है, तो बिल्कुल पहले आपके एक्साइटमेंट को देखकर दोस्तों, तो कोशिश कीजिए कि पहले अपने अंदर एक्साइटमेंट ला पाए, और एक्साइटमेंट तभी आ पाएगी आपके पास जब तक आपको सिस्टम का नॉलेज होगा, आप सिस्टम को समझ पा रहे होंगे, फुलफिल कर पा रहे होंगे, तभी आपके पास एक्साइटमेंट आ पाएगा। और एक्साइटमेंट ही वो चीज है जो आपको आम से खास बना सकता है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में होते हैं दोस्तों, तो आपके पास बड़ा चेक नहीं होता है, बड़ी टीम साइज नहीं होती है। ड्यू टू एक्साइटमेंट का नतीजा आप 1 से लेकर 100 से 1000 हो जाते हैं दोस्तों। यानी एक्साइटमेंट यदि आपके पास नहीं है तो आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा, और एक्साइटमेंट आपके पास है तो आप दिन दुनिया और रात 24 बिजनेस में करने लगेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ जल्दी से बढ़ेंगे और प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। दूसरी जो चीज है वो है टेक्निक्स। 8% टेक्निक्स को दिया गया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरी चीज है तीसरी चीज है 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग क्या है? बेहतर तालमेल। तालमेल किसके साथ? अपलाइन और डाउनलाइन के साथ। और हमारे अपलाइनों के द्वारा तो यही कहा जाता है, यदि आपकी फाइन ट्यूनिंग की चर्चा यदि आपके ब्रदर लाइन में होने लगे तो समझ लीजिए कि आप एक जबरदस्त लीडर हैं दोस्तों। दोस्तों, ये जो फाइन ट्यूनिंग है कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कारण आप इसको एक आसानी से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई खाना बना और उसमें सभी चीजें, पनीर की सब्जी हो, मटन हो, चिकन हो, सभी चीजें एकदम भरपूर मात्रा में हो और स्वादिष्ट हो, लेकिन उसमें 2 रुपए का नमक न डाला जाए तो क्या वो भोजन स्वादिष्ट हो पाएगा? भले ही मात्रा 2% का है, लेकिन हमारे घर में भोजन को और यहाँ पे हमारे टीम को जबरदस्त तरीके से मूव करा सकता है। इसलिए फाइन ट्यूनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस बिजनेस में। तो हमेशा फाइन ट्यूनिंग रखना चाहिए दोस्तों। तो अपने लिए जबरदस्त ताली हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड है आपके पास, 8 स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। सिर्फ 8 चीजें आपको इस बिजनेस में सक्सेस की तरफ ले जाती हैं। पहला क्या है दोस्तों? साथ में हम लोग बोलेंगे। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8वां। बल्कि मेरी नजरों में माने ये जो एक स्टेप है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर नब्ज देख के बता देता है कि आपकी कितनी सांस चल रही है। उसी तरह कोई इंसान का काम कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है, ये पल्स देखकर बताया जा सकता है दोस्तों। अगर उसके टीम के लीडर के पास यदि ड्रीम नहीं हो, यदि लिस्ट नहीं हो, इन्विटेशन नहीं करते हो, प्लान नहीं दिखाते हो, उनका फॉलोअप नहीं होता हो, प्लान फोल्डर मैनुअल नहीं हो, टीम प्लेयर नहीं हो, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हो, बुक रीड नहीं करते, एजुकेशन नहीं लेते हैं, इसका मतलब है उनका काम नहीं चल रहा होगा। तो पल से बना के आप चेक कर लीजिएगा। हम आप किसी से मिलने जाते हैं दोस्तों, उसका काम नहीं चलता है, आप इन चीजों पे बात करें। जरूर इसमें से कहीं ना कोई चीज है जो उनके साथ नहीं हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है इसलिए उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है दोस्तों। तो डेफिनेटली उसको करें। अब है ड्रीम। ड्रीम मीन्स
सपना कैसा होना चाहिए दोस्तों? खुली आंखों से देखने वाली सपना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग सपना में यानी ख्याली पुलाव पकाते हैं और हमारा काम बेहतर नहीं कर पाते हैं। ड्रीम को बदलना होता है गोल में। यदि हम ड्रीम को बदलेंगे नहीं गोल में तो उस तरीके से हो जाएगा जो बिना मंजिल के हम बस पे सवार हो गए, जाना कहाँ है पता ही नहीं है। और ड्रीम हमारा कैसा होना चाहिए? लिखित। अगर ड्रीम नहीं है लिखित तो इसका मतलब है कि आपको देर भी हो सकता है और शायद बहुत ज्यादा देर। आप देखते होंगे कि यदि आपको यहाँ से समस्तीपुर भी जाना है तो आपको एक टिकट मिलता है जिसपे किलोमीटर, टाइमिंग लिखी रहती है और आपको वो लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। यदि वो चीज आपके पास नहीं है, ड्रीम नहीं है, तो बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। और जब तक आप लक्ष्य को नहीं बनाएंगे तब तक आपका बड़ा काम नहीं होगा। तो लक्ष्य बनाना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल बनाना चाहिए। यहाँ पे हर इंसान का कुछ ना कुछ ड्रीम होता है। बेसिकली हर इंसान का ड्रीम होता है फ्लाइट से यात्रा करना, पैसा कमाना, स्टार क्रूज पे घूमना, घर लेना, बीच की सैर करना या कार लेना। लेकिन ये कैसे हो पाएगा? जब हम ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करेंगे। जिस काम को हम ड्रीम में कन्वर्ट करके हम शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, 1 से 2 साल में बहुत सारे काम कर सकते हैं इसमें से। लेकिन यदि ड्रीम को गोल में कन्वर्ट नहीं किए हैं तो मे भी पॉसिबल कि केवल इसमें से एक चीज को भी पाने में 3-4 साल लग जाए। तो क्या हम ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों? बिल्कुल, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करेंगे ताकि बड़ा से बड़ा काम हो जाए। यहाँ पे SML गोल दिया हुआ है, यानी कि शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ये गोल होता है 1 से 6 महीने का। इस गोल में आप क्या लिख सकते हैं? मोबाइल लेना, ड्रेस लेना, या फिर आप अपनी कोई चीज जो कम से कम 10-20 साल के समथिंग का हो, आप उसको अरेंज करके ले सकते हैं। दूसरा आता है मिडिल टर्म गोल, जो आपको 1 साल से लेकर 3 साल तक के बीच होता है। इसमें आप कार ले सकते हैं, अपने लिए कोई बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है 3 से 5 साल का। दोस्तों इस तरीके का गोल होता है कि इस दौरान आप जो कुछ भी लिख देंगे वो चीज आपका हो जाएगा दोस्तों। इसमें वो पावर है। और हमारा गोल कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलायबल एंड टाइम बाउंडेड। कैसा नहीं हो कि हम काम कर रहे हैं डायमंड बनने का और हम सपना देखेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जो आप काम करेंगे सफलता उसी चीज में मिलेगी, जो आप काम नहीं करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। कई बार क्या होता है कि हम लोग बिना गोल बनाए काम करते हैं और काम नहीं हो पाता है। अब कारण ये है, अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। होता क्या है कि हर इंसान के पास लगभग यहाँ बैठे बाइक है। बाइक है सभी के पास। तो बाइक क्या होता है? सेल्फ से चालू होता है या फिर किक मार के चालू होता है। तो यदि किसी जिसमें सेल्फ है उसको सेल्फ लगा के चाबी मारने से चालू होगा या चाबी लगा के किक मारने से चालू हो जाएगा। वो दोनों कंडीशन में चालू ही हुआ है। लेकिन आप 1 घंटे छोड़ दीजिए और 1 घंटे बाद देखिए, क्या एक जगह पे होगा कि दूसरे जगह पे जाएगा? वही होगा। यानी जब हमारे पास गोल निर्धारित नहीं होता है तो हम उस तरीके से काम नहीं करते, काम नहीं होते हैं। इसका मतलब 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, गति एक ही जैसी होती है और जहाँ रहते हैं वही रह जाते हैं। लेकिन यदि हमारे पास गोल होगा तो अपना इंजन चालू होगा, और जब इंजन चालू होगा तो बाइक का भी दूरी तय होगा और हमारा भी दूरी तय होगा दोस्तों। नेक्स्ट, अब लिस्ट हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है लिस्ट। सही चीज है दोस्तों? लिस्ट एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इसमें कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका लिस्ट बना हुआ है? हाथ उठाएंगे दोस्तों।
चलिए आप सभी के लिए जबरदस्त तालियां दोस्तों। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब हम बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो पहले से बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं। हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर से आता है तो उसके पास समझ होता है, तो इसलिए उनका अपना अपना राय हो सकता है कि लिस्ट क्यों बनाए सर, फोन में तो है ये है, रोड पे जाएंगे सर तो देख के लिख लेंगे, याद आएगा तो सर लिख लेंगे, जिसके कारण वो लिस्ट नहीं बनाते हैं। और हर जगह सिस्टम के हर गतिविधि में वो अपना कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसको, इजाजत है? चलिए इसको क्लियर करते हैं। जैसे एक परिवार के कुछ सदस्य एक और बाहर डिनर करने गए और डिनर करने के बाद काफी अच्छे से डिनर हुआ। डिनर करने के बाद जब लौटे तो पता चला कि चाबी जो है वहीं पे रह गया। अब दरवाजा खोले तो कैसे, रात के 10 बज रहे हैं, काफी बेचैनी हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो कोई तरकीब लगाते हैं और उन्होंने पड़ोस से एक चाबियों का गुच्छा मांग लिया। और चाबियों का चूंकि गुच्छा था, 10-20 चाबियां थी, तो उसमें से एक एक चाबी लगा कर देख रहे हैं कि दरवाजा खुलेगा कि नहीं खुलेगा। एक चाबी लगाए, ट्राई किए, नहीं खुला। 2 चाबी लगाए, ट्राई किए, नहीं खुला। ऐसा करते 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 2 चाबी लास्ट में बच गया। अब उनको यह चीज समझ में आ गया कि अब अगर नहीं खुला तो क्या हो सकता है। उन्होंने एक और चाबी जलाया, काफी प्रयास करने के बाद जब वो नहीं खुला तो लास्ट का एक चाबी, उसको वो असहाय नजरों से देखने लगे कि अब क्या होगा, अगर नहीं खुला तो सारी रात बाहर ही बितानी पड़ेगी। और उस चाबी को लगाने के बाद, इतने प्रयास करने के बाद जब वो नहीं खुला तो एक चीज समझ में आ गया कि हर ताले की अपनी एक चाबी होती है दोस्तों। यहाँ पे जो भी इंसान आते हैं, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। मैं टीचर था तो टीचिंग का नॉलेज है, कोई लॉयर होंगे तो लॉयर का नॉलेज होगा, कोई साइकिल बनाते होंगे तो साइकिल का नॉलेज होगा, है कि नहीं? हर इंसान का कुछ ना कुछ नॉलेज है जो अपने अपने क्षेत्र में वो लगाते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ केवल और केवल सिस्टम का नॉलेज ही काम करता है। यदि आप यूं ही ज्वाइन कर गए हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप डायमंड बनने के लिए ज्वाइन करे हैं तो आपको लिस्ट तो दोस्तों बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं। आपको हर वो काम करना पड़ेगा यहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति 1 से 10 की टीम पे गया है और 10 से फिर 100 की टीम पे गया है। चाहे आप किसी को तेजी से सफलता मिल सकती है, किसी को देर से, लेकिन मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि किस्मत वाले को सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन मेहनत करने वालों को दोस्तों सफलता एक दिन जरूर मिलती है। और मुझे पता है दोस्तों, आप सब उसी मेहनत कश लोगों में से हैं जो अपने जीवन में एक बार डिसीजन लिए इस बिजनेस में सक्सेस होना है और आज आप इस हॉल में अब तक सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि आप पक्के कंफर्म डायमंड है दोस्तों। आप सबके लिए जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। लिस्ट बनाने का कुछ तरीका दिया हुआ है। पहला, प्राइमरी लिस्ट। प्राइमरी लिस्ट में दोस्तों कौन होते हैं? जो हमारे रिलेटिव होते हैं, चाचा, मामा, फूफा, भैया। आप उनका लिस्ट बनाएं जिनको हम लोग हॉट लिस्ट बोलते हैं। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसे हॉट लिस्ट में जल्दी लोग ज्वाइन नहीं करते, लेकिन अब आप सोचेंगे जब ज्वाइन नहीं करते तो लिस्ट बेकार ही करवा रहे हैं। ऐसा बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आज पूरे इंडिया में लगभग 60 लाख से प्लस लोग सेफ शॉप करते हैं। मुजफ्फरपुर में हजारों लोग सेफ शॉप करते हैं। आपके कोई चाचा लगते हो तो किसी के भैया भी लगते होंगे। अगर आप जानकारी नहीं देंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति उनको जानकारी जरूर दे देगा और एक दिन आपको इसी वेन्यू में मिल जाएंगे, पूछेंगे भैया क्या करना है, बोले हम तो 1 महीना पहले ज्वाइन किए, मेरी 20 की टीम है। अब आपको उस दिन फील हो जाएगा कि काश मैंने इनको जानकारी दे दिया होता। अगर वो नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो जब प्लान मिलेगा तो इतना तो जरूर सोचेंगे कि हमारे रिलेटिव के द्वारा प्लान मिला है, मैं जाऊंगा तो उन्हीं के साथ जाऊंगा। और कहीं आप डायमंड बन गए
तो जिंदगी में आपको कोसेंगे कि आप हम ही आपके एक दुश्मन थे जो आप हमको नहीं बताए, कम से कम हमको तो बता दिए होते। तो इस चीज से बचने के लिए आप प्राइमरी लिस्ट का हॉट लिस्ट जरूर बनाए दोस्तों। दूसरा है कॉन्टैक्ट लिस्ट, जिसमें आपके फ्रेंड सर्कल में आते हैं लोग, आपके ऑलरेडी में मोबाइल में बहुत सारा नंबर होता है, आप वैसे लोगों का भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम शामिल करें सेकेंडरी लिस्ट में, ताकि बड़ा से बड़ा काम हो सके। और तीसरा का जो कैटेगरी किया हुआ है वो है मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर में क्या होता है दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं हर फील्ड के कुछ ना कुछ लोगों को आप जानते हैं, चाय पीने जाते होंगे वहाँ जानते होंगे, कहीं टहलने जाते होंगे जॉगिंग के लिए वहाँ पे देखते होंगे, हर जगह जहाँ जाते होंगे कहीं ना कुछ लोगों को आप देखते होंगे। हो सकता है कि आप उनका नाम नहीं जानते, जैसे मोटे व्यक्ति, काले व्यक्ति, घुंघराला बाल वाला, काला स्प्लेंडर चलने वाला, आपको लगता है कि इनको जानकारी दिया जा सकता है, बड़ा काम हो सकता है, तो डेफिनेटली उनको आप लिस्ट में शामिल करें और काम को बड़ा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ बड़ा काम होगा, और लिस्ट बड़ा होगा तभी आपके साथ बड़ा काम होगा, और आप अपने सफर को आसानी से तय कर पाएंगे। दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर करता हूँ, कर दूँ? होता क्या है कि बचपन में हम सब ने कभी ना कभी गोली खेला होगा या देखा होगा, यस और नो? गोली के खेल में एक गड्ढा होता है और एक गोली होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक गोली को एक गड्ढा में फेंकने की कोशिश करते हैं। गोली को यदि एक गड्ढे में फेंकेंगे तो क्या हो सकता है, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है दोस्तों। लेकिन यदि हम एक गड्ढे में गोलियों की संख्या ऐसे करके फेंकेंगे तो संभावना है कि नहीं जाएगी, और अब जाएगी, इसका मतलब है कि जितना ज्यादा लिस्ट उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग। दोस्तों लिस्ट जरूर बनाए, बहुत बड़ा काम हो सकता है इससे। लिस्ट बनाए कैसे लोगों का, पहले लोग को जो सोशल होने चाहिए, सामाजिक, जिनका समाज में मान सम्मान हो, सामाजिक लोग है उनका। दूसरे एजुकेशनल, वो पढ़े लिखे हो, कम से कम इतना कि रजिस्ट्रेशन करने उनको आता हो, फॉर्म भरने आता हो। वैसे हमारी एकेडमी, हमारी सिस्टम इतनी ज़बरदस्त है कि वैसे लोग भी यहाँ पे डायमंड हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग यहाँ पे कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए हमारे सिस्टम के लिए जोरदार ताली हो जाएगी। तीसरा जो है फिनेंशियल। हमारे एकेडमी में पहले ज्वाइनिंग के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, प्रोडक्ट लेना पड़ता है, और प्रोडक्ट कितने का होता है, लगभग 10,000 लोग। तो कम से कम उस व्यक्ति के पास इतने पैसे तो होने ही चाहिए कि वो ज्वाइन कर सके। नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो व्यक्ति कमाता हो 2-3 हज़ार रुपये, 3-4 हज़ार रुपये, और आपको अपने घर का चूल्हा बंद करके और आपको पैसे दे दे और पता चले कि उस रात उसके घर में कुछ बना ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें कि वैसे लोगों को ही जानकारी दें जो फाइनेंशियल तौर पे कम से कम 10 साल के लिए कैपेबल हो, ठीक है। और जब ऐसा आप करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका सर्किल जोन भी उस तरह के लोगों के साथ होता है और अपना काम तेजी से ग्रोथ करता है। दोस्तों चौथा चीज़ है वो है मेंटल। कभी कभी ऐसे लोग भी आपके पास आएंगे जो लोग को जब प्लान देंगे तो वो बोलेंगे कि पैसा तो सर हम दे देंगे, लेकिन पैसा फिर मेरे पास लाखों रुपये आने चाहिए। तो आप डाउट हो जाएंगे ज्वाइन करवाए कि नहीं करवाए। अब जैसे एक व्यक्ति को अभी 3 दिन पहले ही उसी के फॉलोअप के लिए मैं गया था एक एसोसिएट के साथ, तो उन्होंने 15 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस को शुरू किया है। और जब मैंने पूछा कि आप कहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक जगह आया हुआ है काम के सिलसिले में, और रात के लगभग 10 बज रहे थे। किसी कारण वह तो लेट से आया, तो मैंने पूछा कि सर जब आप काम करते हैं, आप सर कितने पूंजी लगा के बिजनेस शुरू किए हैं? उन्होंने कहा 15 लाख तो सब लगाए लगभग। मैंने सर 15 लाख लगा के इतना बेचा है नहीं सर, काम करने की क्या जरूरत है जब 15 लाख आपने लगा दिया? बोले कि नहीं काम तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि 15 लाख लगा के आप 6 साल से लगे हुए हैं, या 10 साल लगा के 8 लाख कमाने का फॉर्मूला है, जरूर ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों होता क्या है कि वैसे लोगों को आप कभी भी सिस्टम में नहीं लाए जो गलत कमिटमेंट आपसे कर दे।
या करवा ले। कई बार आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं होगी और वो आपको बोलेंगे ठीक है सर, पैसा तो हम दे देते हैं, लेकिन मेरा कल से अगर चेक नहीं आएगा तो मैं आप ही के पास आऊँगा। तो क्या वैसे लोगों को ज्वाइन करवाना चाहिए क्या? जो भी चीज कहे और जिसको भी ज्वाइन करवाए एकदम सटीक जानकारी को क्लियर करने के बाद ही करे। हो सकता है वो व्यक्ति इस चीज को समझ जाए और आपकी ईमानदारी पे ज्वाइन कर जाए, नहीं तो यदि आप एक भी चीज छुपा लेते हैं, व्यक्ति ज्वाइन कर जाता है तो कल होकर आपके लिए सिर दर्द हो जाएगा। और जब सिर दर्द हो जाएगा तो पता चलेगा जो आपके लिस्ट में सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल लोग आए हैं उसके साथ ही मुसीबत आ जाएगा और पूरा समय एनर्जी आप इनमें बर्बाद कर देंगे, तो इन तीनों का ग्रोथ भी रुक जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमेशा साफ सुथरा लोगों को, जो मेंटल नहीं हो, सामाजिक मानसिक तौर पर स्ट्रॉन्ग लोग हो, उन्हीं को आप ज्वाइन करें। वैसे हमारे एक जबरदस्त अपलाइन के श्रेणी में स्पॉन्सर में आते हैं मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर, के लिए जोरदार ताली हो जाए। उनका दिया हुआ एक रूल है दोस्तों, 3 फीट रूल। उनका कहना है कि जहां हम खड़े होते हैं, बातचीत करते हैं और हमारे 3 फीट के दायरे में जो भी लोग आते हैं जिससे हम नाम पूछ सके, थोड़ा सा मुस्कुरा सके, थोड़ा सा हाल चाल ले सके, हो सकता है कि वो हमारे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, और ऐसे लोगों को भी आप लिस्ट में शामिल करें। और ऐसे लोगों की डायमंड बनने की कंफर्म बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने लिस्ट को मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़ाएं। तो आज के बाद किसी के लिस्ट की कमी रहेगी क्या दोस्तों? तो आप लिस्ट को फुलफिल कीजिए ताकि आप इस बिजनेस में बड़ा काम कर सके दोस्तों। यह है क्रैप मेथड फॉर लिस्ट। कई बार क्या होता है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनका कहना होगा कि मैं प्लान तो देता हूं सर, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। कारण इसमें छुपा हुआ है। वो कारण क्या है कि आप अपने लिस्ट को क्रैप नहीं करते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, हम सबके घर में चाय बनता है। चाय बनता है ना? तो चाय को पीने के लिए क्या करते हैं? चाय बनाते हैं और तुरंत पी जाते हैं क्या? उसको छानते हैं ना, चाय पत्ती को अलग और चाय को अलग। उसी तरह हम लिस्ट बनाते हैं तो हमारा लिस्ट कैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट में काम करे, कैसे हम तेजी से ज्वाइनिंग करवाएं, इसके लिए हम इसको छांटते नहीं हैं, इसलिए हमारा काम नहीं हो पाता है। इसको एक क्रैप मेथड के द्वारा दोस्तों समझाया गया है। पहला है सी फॉर कपल, यानी जोड़ी। अगर आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, अगर वो शादीशुदा महिला है तो कोशिश कीजिए कि आप उनको जब प्लान दिखाने जाएं और आप शादीशुदा हैं तो अपने वाइफ को साथ ही लेकर जाएं, वरना आप जाएंगे प्लान दिखाने तो सहज महसूस नहीं करेंगी और गलती से उन्होंने प्लान भी देख लिया तो डिसीजन लेने में होगी हमेशा दिक्कत, क्योंकि उनके हस्बैंड को ये बात पता नहीं है। अब आप उनको तो प्लान दिखा दिए, वो तो एग्री हो गए, लेकिन बोलेंगे हस्बैंड से पूछेंगे और फिर आप हस्बैंड को प्लान दीजिए आप जाके। लेकिन आप यदि स्टार्टिंग में एक ही प्रयास यदि दमदारी से कर दे और दोनों को बैठा कर प्लान दे दे तो मे भी पॉसिबल है कि दोनों को समझ में आ भी जाएगा और रिजल्ट भी आपका गेन कर जाएगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों रिस्पेक्टेबल, और कपल वाले के साथ आप कोशिश करें कि एक स्टार लगाए। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 का लिस्ट बनाया और देखिए कि उसमें कितने कपल हैं जो शादीशुदा हैं, तो आप उनके साथ एक एक स्टार लगाते चले जाएं। फिर आता है दूसरा रिस्पेक्टेबल, यानी सम्मानीय व्यक्ति, जिनका समाज में मान सम्मान हो, इज्जत प्रतिष्ठा हो, ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से बेहतर हो, ऐसे लोगों का भी आप लिस्ट जरूर बनाएं। और जब ऐसे लोगों का आप क्रैप के द्वारा जब उसको अलग करेंगे उसको 2 स्टार उनके सामने जरूर लगाएं। और जब 2 स्टार लगाएंगे फिर उसके बाद आते हैं ए फॉर एम्बिशियस। एम्बिशियस वो लोग होते हैं जो अपने मेन काम को करते हुए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप टीचर को समझ सकते हैं, वो टीचिंग करने के बाद भी कुछ ना कुछ अर्न करते रहते हैं, चाहे वो ट्यूशन पढ़ा कहीं क्यों ना हो जाए। कोई ऐसे भी लोग होंगे
कि दो काम करते होंगे, अपना खुद का भी दुकान होगा और वो कहीं नौकरी भी करने जाते होंगे। वैसे लोग एम्बिशियस है, यानी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मौका नहीं मिला। लेकिन आप उनको बताते हैं कि आप इस बिजनेस में आके उस काम को करते हुए, इस काम को करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वैसे लोगों का आपके टीम में डायमंड बनना तय है और आप आगे बढ़ पाते हैं। दोस्तों, एम्बिशियस लोगों के साथ 3 स्टार आप लगा सकते हैं। चौथा है पी फॉर प्रोफेशनल लोग, जैसे कोई प्रोफेशनल कोर्स करके और अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ऐसे लोग के सामने आप 4 स्टार बना सकते हैं। और 4 लिस्ट बना के जिसके सामने स्टार की संख्या सबसे अधिक हो जाए, कोशिश कीजिए कि आप पहले उनको प्लान दें, क्योंकि उनके पास ना लिस्ट की कमी है ना पैसे की कमी है। अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली पैसे में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस को समझ जाएंगे और आपका लिस्ट भी बड़ा होगा और काम भी दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, इन्विटेशन, ये एक मान सकते हैं कि हमारे बिजनेस को प्रमोट करने का एक इन्विटेशन है, एक हमारा टूल्स है जो हमें काम करता है। इन्विटेशन कैसे करें? अब यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ पहला लाइन जो है वो है क्लियर द नाइट। क्लियर द नाइट का क्या मतलब है? क्लियर द नाइट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आज फ्राइडे की ट्रेनिंग थी, तो आप एक रात पहले अपने टीम में जैसे ही मैसेज आया कि फ्राइडे की ट्रेनिंग है, तो आप मिलकर कॉल करके यथासंभव मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को प्रमोट कर सकते थे। और जब मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रमोट करेंगे तो आपका बिजनेस के लोग आते जो हैं वो टिकते चले जाएंगे, और जब टिकते चले जाएंगे तो आपका काम बड़ा होते चला जाएगा। या फिर मान लीजिए संडे का सेमिनार है, तो होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमारा काम यदि सामान्य स्तर पर चल रहा है, 2-3 प्लान ऐसे अगर चल रहा है, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं कि सैटरडे को हम प्रमोशन पे समय दे सकते हैं। अगर हम ये माइंडसेट कर ले कि मंडे से लेकर हम फ्राइडे तक फील्ड में प्लान करते हैं, सैटरडे को हम प्रमोशन में समय देंगे, हो क्या जाएगा इससे कि यहाँ पे जो आप लोगों को प्रमोशन करेंगे और जो संडे के सेमिनार में आएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई डॉक्टर आएंगे तो उनके टाइप के भी लोग ज्वाइन हैं, कोई इंजीनियर आएंगे तो उनके टाइप के भी लोग ज्वाइन हैं, कोई स्टूडेंट आएंगे तो उनके टाइप के भी लोग ज्वाइन हैं, है कि नहीं? कोई किसान आएंगे तो उनके टाइप के भी लोग ज्वाइन हैं। यानी वो जब देखते हैं कि हमारे तरह के लोग ही कर रहे हैं और जब वो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है, तो शायद मैं भी यहाँ पे पहुँच सकता हूँ। और सेमिनार का रिजल्ट दोस्तों बहुत हाई होता है। अगर आप 10 गेस्ट को बैठा दिए तो पॉसिबल है कि 4 से 5 ज्वाइन हो जाए, इस बात की पक्की 100% गारंटी है दोस्तों। तो इन्विटेशन जितना होगा, क्योंकि हमारा कहा भी जाता है, हमारे अप्लाइयों के द्वारा कहा गया है, इन्विटेशन इस बिजनेस का हथियार है। और बेसिकली ये जो बिजनेस है प्रमोशन का है, नंबर्स का है। नंबर्स कौन सा? जैसे आप देखेंगे जिसके टीम में नंबर ऑफ प्लान ज़्यादा हो रहा होगा, जिसके टीम के नंबर ऑफ एसोसिएट ज़्यादा बैठे होंगे मीटिंग सेमिनार में, जिसके टीम में नंबर ऑफ प्रमोशन ज़्यादा हो रहा होगा, जिसके टीम में लीडर्स की संख्या नंबर ज़्यादा होगी, डायमंड सेलिब्रेट में नंबर उनका ज़्यादा होगा, दिशा में ज़्यादा होगा, फंक्शन में ज़्यादा होगा, यानी जिनके अंदर नंबर्स की संख्या अधिक होगी जिनके टीम में, उनका रिजल्ट का नंबर भी ज़्यादा होगा दोस्तों। इन्विटेशन प्रॉपर वे में करें। अब इसमें डॉन्ट्स क्या हमको कभी भी नहीं करना है। छोटी छोटी चीज है जो हमें हमेशा ध्यान में रखना है। पहला है नेम ऑफ कंपनी। कई बार क्या होता है कि जब आप काम करने की शुरुआत करेंगे और जब अपने मोहल्ले से निकलेंगे तो कितने सारे लोग आपको देखते हैं। अब आपसे वो पूछेंगे जाने जाने में, भैया देख लिए तो जाए कोई कंपनी है ये। आप सोचेंगे कि हाँ चलो बता ही देते हैं, भाई है ना तो हम सोचे लेकिन करना बता रहे यार, इतना अच्छा आदमी जो फलाने दिन में ज्वाइन करने का तैयार है, तो हाँ 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 सेफ सब कंपनी है। बोलते ठीक है मिलो आपको समय देते हैं, फिर आप फोन करते हैं तो फिर ज़िंदगी में कॉल उनका नहीं लगता है, ना आपको समय
देते हैं। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि आपका खास से खास दोस्त हो, खास से खास रिलेटिव हो, जो सिस्टम यहाँ काम करता है वो हर जगह काम करेगा। दोस्तों एक बात को याद रखना है हमेशा कि यूनिवर्स का सिस्टम हर जगह लागू होता है, चाहे आप माने या नहीं माने। यदि आपको चाय पत्ती डालने से यदि चाय का स्वाद आता है तो पनीर का स्वाद उसे कभी नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी आप उसको तरीका बदल दें। यानी जिस काम को किया जा चुका है और रिजल्ट की संख्या नहीं मिली है, यदि आप उस काम को गलती से दोहराएंगे तो आपके टीम में भी रिजल्ट की संख्या नहीं आएगी दोस्तों। यानी नेम और कंपनी अभी बताने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरा है नेचर ऑफ वर्क। अब कोई लोग बोलेगा वही जो जुड़ने उड़ने वाला काम कर रहा है क्या, तब उनको सीधे वो क्या होता है, जुड़ने वाला काम क्या होता है। अब वो डाउट में पड़ जाएंगे, सही बात है, इसको पता नहीं होगा कहीं, और आपको ये पता चल जाएगा कि जुड़ने वाले काम के बारे में उनको नॉलेज कितना है, ये पता चल जाएगा। अगर आपने कह दिया हाँ, तो फिर दुनिया से बहुत तेज है, लोग बहुत तेज है, कम समझाइएगा ज़्यादा समझेंगे और आपका काम होगा नहीं। तीसरा इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे और ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है दोस्तों। हम कई बार क्या करते हैं, यहाँ पे अपना दिमाग लगाते हैं। किसी को हम प्लान दे दिए और वो व्यक्ति बोलता है कि सर कोई दिक्कत नहीं है सर, आएंगे सर, धुआं उड़ा देंगे, 100 का ले 500 तो ऐसा ही ज्वाइन करवा देंगे, आप चिंता क्या करते हैं। लेकिन सर हम सोच रहे हैं कि पैसा मेरा व्यवस्था, सर आप ही थोड़ा लगा देते हैं। और क्या सोचते हैं, लगा देते हैं तो क्या दिक्कत है, 500 तो ऐसा ही रखे हुआ है, ज्वाइन करें तो 50 तो नहीं हो जाएगा, तो आप सोचते हैं कि चलो लगा ही देते हैं, और इनका पैसा आप जो है लगा देते हैं। तो कोशिश करना है ना इन्वेस्टमेंट अपने बदला किसी को करना है, और कहीं कोई गलती से पूछ लिया आपसे कि वही काम है ना जिसमें आपका 10 रुपया लगता है, हाँ हम भी सोच रहे करेंगे, तो गलती से भी बताना नहीं है कि आप जो कह रहे हैं पैसा लगाना वही चीज़। बोलिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, एक टाइम मैनेजमेंट का प्रोग्राम होता है संडे को, और मैंने आपके लिए एक पास रखा है, 2 मुझे मिला है बहुत ही मुश्किल से, और एक मैंने अपने लिए रखा है, और एक मैंने सोचा कि आपको जरूर बताए। चलिए हम लोग साथ में देखते हैं, आप भी समझ लेंगे और मुझे जो नहीं समझाएगा आप मुझे समझा दीजिएगा, और हो सकता है कि ये कहने पर वो आ जाए और आपका काम शुरू हो जाए और आपकी टीम में ज्वाइन होकर काम आपका आगे बढ़ जाए। दोस्तों डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस। कई बार जब आप लोगों को जानकारी देंगे, प्लान देंगे, तो ऐसा नहीं है वो समाज के बाहर के लोग होते हैं, वो समाज के लोग होंगे। कभी आप जाएंगे आएंगे उधर से तो कोई ना कोई व्यक्ति मिल ही जाएंगे, और जब आप मिल जाएंगे वहाँ पे तो आपसे पूछेंगे अच्छा क्या कह रहे थे उस दिन, हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप सोचते हैं कि चलो इसको समझा देते हैं इसी जगह। तो होता क्या है कि आप चाय की दुकान पर रोड पे उसको समझाना शुरू करते हैं, 2-4 लोग और आ जाते हैं, अब उसके भी बात में फंस जाते हैं। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि डिस्कस और पब्लिक प्लेस पे नहीं हो। इसमें यह भी शामिल है कि आप किसी को दुकान पे जानकारी नहीं दें। दुकान पे जानकारी देंगे, हो सकता है आप जानकारी शुरू करेंगे, कोई चाय पत्ती उस दुकान से लेने आ जाए, कोई चीनी लेने आ जाए, कोई दूध लेने आ जाए, कोई कोलगेट लेने आ जाए, और बार बार उठ के जाते रहेगा तो आपका बिजनेस प्लान सुनेगा नहीं, और बिजनेस को समझ लेगा हल्के में। जब बिजनेस को हल्का में समझ लिया तो हमारे आपका क्या वजन, हल्के ही में नाप देगा, और व्यक्ति आएगा जल्दी नहीं। तो क्या हम डिस्कशन पब्लिक प्लेस करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। जो चीज मना है वो हर जगह मना है। यूनिवर्स का नियम है, जो चीज नहीं हो सकता है उसको हम करें या आप करें नहीं हो सकता है। इस बात को हमें समझ लेना है। उसके बाद है हरी, जल्दबाजी में। कई बार क्या होता है कि हम लोगों का समय ले लेते हैं, क्लाइंट बोलते हैं कि सर समय ले लीजिएगा चलेंगे, लेकिन एक बात वहाँ पे आपको स्किल के द्वारा समझना पड़ेगा कि जब वहाँ पे जाते हैं तो उसके पास प्रॉपर समय होना चाहिए। कम से कम तो आधा घंटा तो लग ही जाता है, आधा घंटा लगता है ना, तो कम से कम आधा घंटा उसके पास होना चाहिए। अगर आधा घंटा उसके पास नहीं है, तो कहीं आप लेट से पहुँचे हो या वो कहीं जा रहा हो जल्दीबाजी में हो, आप उनको क्या बोलते हैं, बैठिए ना भैया जानकारी होगा, और क्या बोलते हैं ना हम निकल रहे हैं, अरे थोड़ा सा बैठिए ना, आप जबरदस्ती करके बैठा तो लेते हैं, उनका ध्यान कहाँ रहता है,
ऑफिस पर, और जब ऑफिस पर ध्यान रहेगा तो आपका बात पूरा सुनेंगे नहीं, और जब सुनेंगे नहीं तो आपका बात समझ में उनको आएगा नहीं, और सेकंड बात अगर आप टाइम मांगेंगे तो इस जन्म में तो कम से कम वो नहीं देंगे, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी उनको जो है अच्छे से मांगी पड़ चुकी है, इसे वो दोबारा नहीं देंगे। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में किसी को जानकारी नहीं दे। हो सकता है कि आप समय लिए हो, लेकिन उसे टाइम जाने पर हो सकता है कि कोई काम आ गया हो, जल्दबाजी में निकल रहे हो, किसी कोई आसपास कोई घटना घट गया हो जिसके कारण वो समय नहीं दे पा रहे हो, तो कोशिश कीजिए, पहले भाप लीजिए कि आप उनके पास प्रॉपर समय देख पा रहे हैं कि नहीं। अगर समय देख रहे हैं तो डेफिनेटली जानकारी दें और काम आपका आगे बढ़ेगा। उसके बाद है डोंट ड्रिंक टी एट होम। बेसिकली ये जो लाइन है एफ वाली, वो इन्विटेशन से रिलेट करती है। जब हम किसी को इनवाइट करने जाते हैं संडे के सेमिनार के लिए, तो जब आप उसको इनवाइट करने जाते हैं तो मान लीजिए आपका रिलेशन होगा या कोई जान पहचान का कोई फ्रेंड होगा, तो अगर जान पहचान का फ्रेंड होगा, रिलेशन होगा, तो आपकी खातिरदारी करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा दोस्तों। जब खातिरदारी करेगा तो हो सकता है कि चाय बिस्किट नाश्ता जो कुछ भी रहे, आप कोशिश कीजिए कि जितना करना हो उतना कर लेना है। और जब आप निकलने लगिए तो झूठ मूठ का चाबी को ऑफ किए रहिए और किक मारिएगा, तो बाइक तो चालू होगी क्या? बाइक बिल्कुल चालू नहीं होगी। अब वो अपने भाग कहेंगे क्या बात है भैया बाइक चालू नहीं हो रहा है, तब क्या कीजिए, उनको बताइए, अरे सर हम जिस काम के लिए आए थे वो तो काम भूल ही गए सर। कल एक लाइफ मैनेजमेंट का प्रोग्राम हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट का, मुझे मुश्किल से सर 2 पास लाया हूँ, जिसमें एक आपके लिए है, और यदि आप आते तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर हो सकता है। और वो अगर वो हाँ कहते हो, उनको पास पकड़ाइए और चाबी घुमा के किक मार के निकल जाइए। हो सकता है कि सुनते ही उनको लगेगा कि हमारे जीवन में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ही के लिए आए थे, और आपका काम हो जाए। वरना चाय जब तक आप पिएंगे तो उसमें लगेगा कम से कम 10 से 15 मिनट। उस 10-15 मिनट में आपके फ्रेंड हैं, कुछ ना कुछ पूछ ही लेंगे, और थोड़ा सा पूछेंगे, ज़्यादा समझेंगे, और उस चक्कर में जो लोग आपके टीम में आकर वो खुद भी डायमंड बनते और आपको भी डायमंड बनाते, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपके टीम में वो नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण आपका ग्रोथ शुरू हो जाता है और आप कहीं ना कहीं दिक्कत में पड़ जाते हैं दोस्तों। तो क्या ये चीज हम करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। केवल हम लेंगे लोगों से टाइम लेंगे और हमारा काम आगे बढ़ते चला जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं SW5 रूल। ये हमारे बिजनेस का एक बता सकते हैं, जैसे आपको प्यास लग जाती है तो पानी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? उसी तरह जब इस बिजनेस में आपको प्यास लग जाएगा तो ये चीज आपको कंठ सूखने आपका नहीं देगा। इसमें लिखा हुआ सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है? समवन इज, कुछ लोग आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी गली मोहल्ले चौराहे पर इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क। देखिए दोस्तों, ये बिजनेस है 4 सालों का। इस चीज को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इस चीज को क्लियर हो पाए कि बिजनेस जनरली है 4 सालों का। मेरा तो यही मानना है कि आप एक डायरी ले आज और उस डायरी पर लिख दे नेवर क्विट द सिस्टम बिफोर 4 ईयर्स। आप 4 साल से पहले सिस्टम को छोड़ेंगे नहीं। और जब आप लोगों को प्लान देंगे तो हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग आए और कुछ लोग नहीं आए। एक औसत का नियम कहता है कि यदि 1 किलो दूध को आप फाड़ेंगे तो 200 ग्राम छेना निकलेगा। यदि एक ट्रेन में यदि 10 बोगियां होंगी तो 2 एसी की हो सकती है। हमेशा औसत का नियम काम करता है और यहाँ भी काम करता है औसत का नियम, जो 80-20 का। कुछ लोग क्या होता है, पूरे 1 महीने में 10 प्लान दिखाएंगे, पूरे 1 महीने में 10 प्लान। बोलेंगे सर फलाने की टीम तो सर 20 की बन गई सर, हम सब लगे हुए हैं सर, 1 महीना से लगे हुए हैं सर, अब मेरे साथ टीमें नहीं बढ़ रहा है।
अब कैसे बढ़ेगा बताइए? जब 80-20 का आपको रूल पता है ऑलरेडी कि 10 में से 2 आएंगे, तो 10 के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 प्लान। कम से कम 50 प्लान तो देना ही पड़ेगा ना। चाहे आप हंस के दीजिए या रो के दीजिए, उतना तो करने के बाद ही वो रिजल्ट आएगा। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? रिजल्ट तो चाहते हैं दूसरों के बराबर, लेकिन काम करना नहीं चाहते हैं। और हमको ये लगता है कि वो किस्मत वाला है जो उसका रिजल्ट बेहतर हो रहा है, और हमारे साथ किस्मत साथ नहीं दे रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। उसने कर्म किया है और आपने कर्म नहीं किया। काम 2 तरीके से हो सकता है, एक होता है स्थिर और एक होता है प्रगतिशील। आपका या हमारा किसी का भी 1 साल गुजरता है तो हो सकता है कि आईडी लगी हो, आज हो रहा हो, कल नहीं, कल हो रहा, परसों नहीं। और कल्पना करके आप देख लीजिए, यदि आप ही के बच्चों को कोई टीचर यदि पढ़ाने आता हो और आज आए 2 दिन नहीं, या फिर 1 सप्ताह लगातार आए 3 दिन नहीं आए, तो क्या महीने के लास्ट में तो उसको पैसा देना चाहेंगे? क्या नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि आप उस टीचर के वहाँ पे गार्जियन के रूप में काम कर, बच्चे के गार्जियन हैं। तो जब आप उस टीचर को हजारों रुपए नहीं दे रहे हैं, उनके रेगुलर न होने के कारण, तो हम सब का मालिक जो एक है हमको 8 लाख कैसे दे देगा बिना रेगुलर हुए? तो हम लोग रेगुलर लाएंगे दोस्तों? बिल्कुल। काम हमेशा लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज शुरुआत की है, ज्वाइन तो कर गए, लेकिन काम हमारा हो नहीं रहा है, तो हम स्थिर की स्थिति में आ जाएंगे। समय तो बीतेगा लेकिन प्रगति नहीं होगी। तो कोशिश करना है कि समय जब बीते तो हमारा रिजल्ट आज से कल बेहतर होना चाहिए दोस्तों। सो द प्लान। पहला है ड्रेस कोड। दोस्तों, हर सेक्टर में अपना एक ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड में अच्छा भी लगता है लोग, और ड्रेस कोड का अपना महत्व है। फायर ब्रिगेड वाले को देखेंगे अपना ड्रेस कोड, पुलिस के सर्विस में देखेंगे अपना ड्रेस कोड, लॉयर है अपना ड्रेस कोड, सीएफ साहब का अपना ड्रेस कोड। ड्रेस कोड मैं पहना हूँ, अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? यानी इसका मतलब ये है कि जब हम किसी के पास जाते हैं और हमारा फर्स्ट इंप्रेशन, कहते हैं लास्ट इंप्रेशन होता है। यदि हमारा ड्रेस कोड ही नहीं हो और हम चले गए चप्पल पहन के 8 लाख के प्लान देने, लोअर पहन के 8 लाख के प्लान देने, जीन्स पहन के 8 लाख के प्लान देने, तो काम बड़ा होगा क्या? उनको पता है 8 लाख आना चाहिए और आप हैं लोअर में। तो कहीं ना कहीं क्या है, सेफ शॉप में तो हम लोग आ जाते हैं, लेकिन सेफ शॉप हमारे अंदर नहीं आ पाता है। दिक्कत यहीं पे हो जाती है। सेफ शॉप में हम लोग आ जाते हैं, लेकिन सेफ शॉप हमारे अंदर नहीं आ पाता है। कारण इसका ये है कि हमको तो क्लाइंट जो है समझा बुझा के ले आता है, लेकिन सेफ शॉप का जो गुण है उसको हम नहीं समझ पाते हैं। ड्रेस कोड से क्या होता है सर? बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, ड्रेस कोड पहन के क्या होता है सर? सर जीन्स अच्छा नहीं लगता है सर, जीन्स भी तो बढ़िया ही लगता है, क्या दिक्कत है? जीन्स से प्लान करेंगे सर। सवेरे सवेरे था ना, तो हम सोचे कि बगले में तो है, तो ऐसा ही चल जाते हैं लोअर में। बगल में सर आपके है, उसके लिए 8 लाख है ना, वो तो आपको देखेगा ना। शादी बगल में हो चाहे दूर हो, रस्म एक ही होता है कि नहीं होता है? तो फिर हम जो बगल में जाए दूर जाए, काम एक ही करना होता है कि नहीं होता है? इस चीज को समझने की जरूरत है। बगल हो या दूर हो, आपको काम वही करना पड़ेगा जो दूसरे करके इसमें तेजी से आगे बढ़ेगा दोस्तों। क्या हम इसको कर पाएंगे दोस्तों? बिल्कुल। दूसरा है टाइम। आप सब इतने दमदार तरीके से आज बने हुए हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आज टाइम पे ट्रेनिंग भी शुरू हुई है। आप अपने लिए जोरदार ताली बजा दें दोस्तों। टाइम का कहना है कि आज तुम मुझे बेहतर बनाओगे तो कल मैं तुम्हें बेहतर बना सकता हूं, और आज तुम मुझे बर्बाद करोगे तो कल मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हम लोग टाइम के तो पाबंद हैं। उसके बाद है डिसिप्लिन। इतने आज तक मैं इस बिजनेस में लगभग 3.5 साल से हूं, और आज तक इतने पेशेंस और धैर्यपूर्ण डिसिप्लिन वाले लोग कभी भी मैंने नहीं देखा। इसलिए आप सबके लिए दोस्तों एक जबरदस्त ताली है।
पैसा कमाना, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। टेस्टिमनी का मतलब होता है कि आप वो भी चीज बताएं जो आप में बदलाव आया है ना। हो सकता है कि आप पहले हमेशा निगेटिव बात करते हो, आज पॉजिटिव बात करते हो। पहले आप हर इंसान में करुणा को ढूंढते हो और आप अच्छाई को ढूंढ रहे हो। पहले आपका कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट नहीं था, लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट की तरफ आप बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पहले आप जैसे तैसे परिवेश में रहते थे, आज आपका ड्रेस और पहनावा बदल गया, वो भी आपकी अचीवमेंट है दोस्तों। और टेस्टिमनी में केवल 3 बात करें, नाम, काम और दाम। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि आप सब अचीवर हैं और आप सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और जब आप सब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लोगों को, सामने वाले को दिखता है कि हर प्रोफाइल के लोग यहाँ पे ज्वाइन हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यदि ज़्यादा बात करने लगता है तो होता क्या है कि हर इंसान का एक टाइम होता है पेशेंस। जैसे हमारे यहाँ सेमिनार का टाइमिंग है लगभग 2 घंटे। अगर एक व्यक्ति यदि 1-1 मिनट ही ज़्यादा ले लेगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर 30 आदमी यदि 30 मिनट ले लिया तो आधा घंटा लग जाएगा दोस्तों। बोलने का वो मौका मिलेगा डेफिनेटली जब हमारा रिकॉग्नाइजेशन होगा, जब हम डायमंड बनेंगे, जी भर के बोलेंगे दोस्तों। लेकिन अभी क्या है, हमको टेस्टिमनी को फुलफिल करना है, यानी नाम, काम और दाम 3 चीज ही बताना है। कोशिश करें आप कि टीम जितनी हो उतनी ही बताएं, पैसा जितना आपने कमाया हो उतनी ही बताएं। कारण देखिए, हम लोग एक समुदाय में हैं और समुदाय में क्या होता है कि जिस प्रकार चावल बनता है, चावल पका कि नहीं पका कैसे पता चलता है दोस्तों? एक चावल देखने के बाद। तो हो सकता है कि आपने किसी को गलत बोला और किसी दूसरे व्यक्ति जो नया एसोसिएट आया वो सुन लिया, अब गलती से उसने पूछ दिया सर थोड़ा सा टीम साइज दिखाइए ना। अब उसको मना भी नहीं कर सकते, अगर उसको बलगराएंगे तो समझ जाएगा ना। अब उसने पूछ दिया और गलती से आपकी टीम साइज इतनी नहीं हुई तो आप तो जाएंगे ही, और जिस समुदाय के होंगे, जिस अपलाइन से बिलोंग करते होंगे, अगर उसका भी नाम ले लिया तो उसका भी सत्यानाश तय है। इसलिए टेस्टिमनी में जिनून बात करें, कोई बात नहीं है। 10 की टीम में 10 बोलेंगे, 100 का टीम में 100 बोलेंगे, 500 का टीम में 500 बोलेंगे, 1000 कमाए तो 1000 बताएंगे, कोई बात नहीं। आप तो सफर पे निकले हैं ना। आज आप 1000 कमाए कल 1 लाख का इंतजार कर रहा है, आज 8000 कमाए कल 8 लाख का इंतजार कर रहा है। आप सफर पे निकले हैं। दिल्ली वाले बस पे चढ़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे दोस्तों? दिल्ली। घबराना नहीं है। कोई अगर ये नहीं सोचे कि कोई देखेगा तो कहेगा क्या आप आए डायमंड बन गया, मेरी 50 की, कोई बात नहीं है, 100 की कोई बात नहीं है। आप सफर पे निकले हैं, बने रहेंगे तो आज हो या कल हो, आप साबित करके दिखा देंगे कि आज जो मैंने बोला था उससे भी बड़ा मैंने कारनामा करके दिखाया है। कोशिश करें कि हमेशा जेन्युइन बात करें। जेन्युइन बात हर इंसान सुनना पसंद करता है। और एक चीज हमेशा मैंने सुना है अपने अपलाइनों के द्वारा कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको डर होता है कि मैंने क्या बोला था, अगला व्यक्ति से वो चीज़ मैच करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यदि आप सच बोलते हैं तो आराम से सोइए, क्योंकि कल भी कोई व्यक्ति पूछेगा तो आप वही बात बोलने वाले क्योंकि आपने सच बोला है। झूठ बोलने के बाद लिखने की जरूरत है, इस व्यक्ति को आपने क्या कहा, उस व्यक्ति को क्या कहा, उस व्यक्ति को क्या कहा, हर व्यक्ति को क्या कहा, आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सच बोलने के बाद लिखने की जरूरत नहीं है, उसको भूल जाइए, क्योंकि अगली बार कोई भी पूछेगा तब वही सच बात उनको बताने वाले हैं दोस्तों। यानी टेस्टिमनी में हमेशा सच बात ही बताए। नेक्स्ट, फॉलो अप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है दोस्तों हमारे बिजनेस का। अगर यूं कहा जाए कि बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है हमारे बिजनेस का ये। अच्छे लीडर को मैंने देखा है यहाँ पे दम तोड़ते हुए, अच्छे लोग यहाँ पे आके टूट जाते हैं। पहला है फॉलो अप में राउंड द सर्कल। बेसिकली ये जो राउंड द सर्कल है हमारा संडे का सेमिनार से रिलेटेड है। जब आप गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो जब आप उसको सर्किल में जोड़ते हैं,
जब वो खत्म होता है सेमिनार को, जब सर्किल में उसको बांधते हैं तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति निकल नहीं पाता उस सर्किल से, क्योंकि सर्किल का मतलब है हमेशा क्लोज, हर जगह से क्लोज होता है। और आपकी नजर प्रॉपर प्रत्येक एसोसिएट पे होती है। तो जब प्रत्येक एसोसिएट पे आपका होगा नजर, तो कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे कि कौन व्यक्ति हमारे बात पे इंटरेस्ट ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं आप बेहतर रिजल्ट गेन कर पाएंगे। क्लोजिंग कैसा होना चाहिए? बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, पहले, बाद में और समय। कई बार क्या होता है, आप गेस्ट को इन्वाइट कर देते हैं, गेस्ट आपका बैठ गया और आप रहते हैं बाहर। क्यों? आपको लगता है गेस्ट को बैठा दिए, अब करना क्या, सर प्लान देंगे, सुनना उसको वही है, तो हम रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहीं पे दोस्तों गलती हो जाती है। अब यहाँ पे आप समझिए कि मान लीजिए कोई ठेकेदार को हम दे दिए रोड बनाने के लिए, पूरा बजट दे दिए, रोड बना दिए, ये गारंटी है कि वो बेहतर बना सकता है कि नहीं? गारंटी है क्या दोस्तों? लेकिन अगर वहाँ पे बनवाएंगे तब हो सकता है ना। तो यहाँ पे इतना मेहनत किए, उसको 10 बार कॉल किए, समझाए बुझाए कि तुम भाई चलो यहाँ पे देखो, तुम्हारे मतलब की चीज़ है, फायदे की चीज़ है आपकी, और उनको अपने इतना मेहनत करने के बाद बुलाया। एक छोटी सी गलती के कारण आप उनकी एक्टिविटी को नहीं देखते हैं, बाहर चले जाते हैं। यदि आप पास रहते और देखते कि यहाँ पे बताए गए किस बातों पर वो व्यक्ति ताली बजा रहा है, तो आप राउंड द सर्किल में यदि वही बात कहेंगे तो वो इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? लेकिन यदि आप नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। और जब आपको पता ही नहीं चलेगा तो बहुत सारी बातें उसके सिर से ऊपर के चली जाएगी और हो सकता है कि रिजल्ट में दिक्कत हो। आप वो व्यक्ति यदि यहाँ से जाता है, आप कोशिश कीजिए कि उनको जो है दरवाजे तक छोड़िए पूरा रिस्पेक्ट के साथ, ताकि कहीं ना कहीं उनको लगे कि यहाँ का वातावरण बहुत बेहतर है, यहाँ के लोग बहुत बेहतर है, ताकि इस बेहतरी को भी देखकर कुछ लोग आए और आपका काम आगे निकल जाए दोस्तों। उसके बाद है आफ्टर द मीटिंग, ये क्लोजिंग का ही पार्ट था। एक लिखा हुआ यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप। क्या कहता है आंकड़ा, इसको हम लोग समझते हैं। आंकड़ा कहता है कि 2% रिजल्ट 1 कॉन्टेक्ट में आते हैं। यदि आप 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि 2% रिजल्ट आपका फर्स्ट ही प्लान के दौरान आ जाए, ये 100% गारंटी है। 3% रिजल्ट आता है दूसरे कॉन्टेक्ट में, 5% रिजल्ट आता है तीसरे कॉन्टेक्ट में, और 10% रिजल्ट आता है चौथे कॉन्टेक्ट में। टोटल मिलाकर कितने परसेंट हुए दोस्तों? 20। लेकिन क्या हम इस बिजनेस में 20% के लिए आए हैं? कितने परसेंट के लिए आए हैं दोस्तों? 100% के लिए। और 100% निकालने के लिए कैसे काम करना पड़ेगा? जब तक वो व्यक्ति 5 से 12 बार फॉलो करेंगे और जब तक वो व्यक्ति डीडी नहीं दे, या तो उतनी की उसके यहाँ चाय पी जाएंगे, है ना, और नहीं तो हम उसको ज्वाइन करवा लेंगे। हमारे अपलाइनों का कहना है दोस्तों कि जब हम लोग फॉलोअप में जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि सर आप ज्वाइन कीजिए ना कीजिए ना कीजिए ना। उनको समझ में नहीं आता है कि ज्वाइन करे क्यों। देखिए दोस्तों, सेल्स का एक नियम है। सेल्स का नियम क्या है कि आप सामान बेचने जाइएगा तो सामान नहीं बिकेगा, लेकिन आइडिया बेचने जाइएगा तो सामान बिक जाएगा, है ना। यानी कि आपको बताना है कि इस सामान को लेने से उनको फायदा क्या होने वाला है। क्या जुड़िए ना जुड़िए, उनको दिखबे नहीं करता कि फायदा क्या, क्यों जुड़े भाई। अब जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास गए आप प्लान दिखाने, वो व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी रहा है जिसके पास पैसे की कमी है और उसकी 2 बच्चियां हैं जिसको उसकी शादी करना है। तो आप जब पहले दफा जाते हैं प्लान देने तो उनसे तो हाल चाल तो पूछ ही लेते हैं, पहले कॉमन चीज है। आप प्लान के साथ देंगे तो आपका प्लान पूछ लेते होंगे, आप खुद काम तो वो पूछ लेते होंगे। तो आप उनको बताइए कि यदि सर आपको बच्चियों की शादी करनी है तो आज आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर ज्वाइन करते हैं और थोड़ा सा हमारा साथ देते हैं तो हो सकता है कि कल आपके पास पैसे हो। हमेशा दोस्तों एक चीज को क्लियर करते रहना है कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने से उस व्यक्ति की या तो पहले से चली आ रही समस्याएं खत्म हो जाए या आने वाले समय में जो समस्या उत्पन्न होने वाली है वो खत्म हो जाए।
शादी करनी है वो खत्म हो जाए, उसको सॉल्यूशन मिल जाए किसी चीज का, तभी वो व्यक्ति आता है। हमको कोशिश करना है कि सॉल्यूशन पे काम करें। हम जब तक सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, जुड़िए जुड़िए जुड़िए, क्यों जुड़ेगा भाई? सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। हमारे क्लाइंटों के द्वारा एक उपाय बताया गया, बता दूं मैं आपको। पहले उस क्लाइंट के लिए जबरदस्त ताली हो जाए दोस्तों, खंडेश्वर कुमार सिंह के लिए। दोस्तों का कहना है कि फॉलोअप का मतलब होता है डीडी या डेट, डीडी या डेट। आप किसी का फॉलोअप करने जाए, या तो उसे डीडी ले लेना है या फिर ले लेना है उसे डेट। यदि आप डेट नहीं लेते हैं उनसे, ठीक है भैया मिलते हैं 3 दिन बाद, ठीक है मिलिए, फिर मिलिए, आइए ना भैया परसों आइए, फिर मिलिए, आइए ना भैया अगले सप्ताह फिर मिलिए, आइए ना अगले महीना फिर मिलिए। मिलते मिलते आप तबाह हो सकते हैं। लेकिन वो बोलता है 7 दिन बाद, डेट देखिए 3 तारीख, ठीक है सर 10 तारीख को मिलते हैं। कितने बजे सर मिल रहे आपसे 10 तारीख को? कोई 9-10 बजे। और नहीं नहीं 9 बजे की 10 बजे क्लियर कीजिए। बोलेगा शाम में आओ ना, शाम में नहीं, शाम का मतलब होता है 3 बजे से लेकर 9 बजे 8 बजे तक। आप टाइम में बांधिए, कितने बजे आओगे? 6-7 बजे आ जाए। देखिए कि 7 बजे आते तो 8 बजे का टाइम दे दीजिए। आप टाइम में डेट में बांधिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगले डेट को डीडी दे देंगे, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, यदि आप डेट ले लेंगे तो हो सकता है 1 डेट फेल कर जाए, 2 डेट फेल कर जाए, लेकिन 3 से 4 डेट होते होते वो डेट में बन जाएंगे और आपका डीडी आपके पास आ जाएगा दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ फॉलोअप का एक और नियम, कॉन्टेक्ट 100% सक्सेस विद इन 24 आवर 90%, विद इन 48 आवर 50%, आफ्टर 48% मे और नॉट बी। समझने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि मैक्सिमम लोग इस काम को पार्ट टाइम नहीं करते हैं, समाज का सही चीजें नहीं दोस्तों, क्योंकि पहले से कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं। तो हमारे इंसान के नेचर में एक चीज बसा हुआ है, वो है किसी भी काम को रेगुलर न करने की। आज प्लान दे दिए और मैक्सिमम रिजल्ट के लिए क्या चाहिए उसको? 24 घंटे के अंदर यदि आप मिलते हैं तो 90% रिजल्ट आपका आता है। लेकिन उनका कहना होता है कि सर कल ही का प्लान दिए हैं, सर बता देगा ना, वो बता देगा कोई बात नहीं, आज दिक्कत होगा, तो हम नहीं मिलते हैं, जिसके कारण हमारा रिजल्ट ले आता है। अभी बाद में प्लान बोलते हैं सर का काम नहीं हो रहा है, काम तो सर पढ़िए रहे, देख नहीं रहे, प्लान दे रहे हैं, लेकिन सही तरीके से काम हो रहा है क्या दोस्तों? सही तरीके से काम नहीं होता है, इसमें रिजल्ट नहीं आता है। अगर आप 24 घंटे के अंदर मिलते हैं तो पॉसिबल है कि 90% रिजल्ट आ जाए, और 24 घंटे 48 घंटे के बाद मिलते हैं तो आपका रिजल्ट है कि 50% आ जाए, और 48 घंटे के बाद उस व्यक्ति का मर्जी है कि ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा दोस्तों। तो जब तक उसकी मर्जी तक बात आए, बात अपने मर्जी तक कर लेना चाहिए कि नहीं दोस्तों? 24 से 48 घंटे में तो जबरदस्त ताली हो जाए दोस्तों आपके लिए। 100% यूजर्स क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि टीम में हर एक इंसान का अपना अपना एक लेवल है और अपने अपने हिसाब से जिम्मेदारी है। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति ज्वाइन कर जाता है, उसको बोलते हैं कि सर प्लान दे दीजिएगा, पता चलता है कि उसके पास प्रोडक्ट मैनुअल नहीं है, फोल्डर ले लिया, प्रोडक्ट मैनुअल नहीं है। वो व्यक्ति बोलता है कि सर कौन सा प्रोडक्ट ले, और मोबाइल पे आधा घंटा चेक करेगा, नेट अगर नहीं है तो पता चलेगा कि सत्यानाश करता है। लेकिन 100% यूजर में यह है आपके पास प्रोडक्ट मैनुअल होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप प्लानर हो चुके हैं, अब आपको अप्लाई से संपर्क करके प्रोडक्ट मैनुअल, प्लान फोल्डर और साइन अप के लिए फॉर्म होने ही चाहिए। दूसरा, आपको रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। हो सकता है कई बार ऐसा होता भी होगा कि आप उनको बताते हैं यदि सर आप आ जाते हैं आज, तो हो सकता है कि आधा घंटा पहले आपके टीम में कोई ना कोई लोग आ जाए और उसके विश्वास के लिए सर आपकी रजिस्ट्रेशन अभी करेंगे और देखिएगा सर आपके मोबाइल पर OTP आएगा और आपका ID सर यहाँ लग जाएगा। तो काम बड़ा हो सकता है नहीं दोस्तों। लेकिन अब आप इसलिए इस बात को नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपको तो रजिस्ट्रेशन करना
आता ही नहीं है। तो कोशिश करें कि इस बात को सीख ले। सीखने के बाद क्या होता है दोस्तों, हर चीज आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि सीखा हुआ नहीं इंसान साइकिल से भी बार बार गिर जाता है और सीखने के बाद प्लेन भी आसानी से उड़ान सकता है, ले लेता है। तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों, ईमेल। आसानी चीज है। कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति का पैन कार्ड अटैच नहीं हुआ तो आपको मेल करना पड़ सकता है। किसी कारणवश प्रोडक्ट आने में देर हो गया तो आप यदि मेल नहीं सीखे तो अपलाइन को फोन करेंगे, सर प्रोडक्ट नहीं आ रहा। अपलाइन अगर बिजी हैं तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे तो कहीं ना कहीं काम में दिक्कत आएगी। कोशिश कीजिए दोस्तों कि जब आप किसी को ऑर्डर मारते हैं तो आप उसको लॉग आईडी पर आप कस्टमर केयर से बात करके, अपलाइन से ले नंबर नहीं है तो आप डॉकेट नंबर पता करके उनको सर्च करें कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा। देखिए टीम आपकी है तो देखना तो सर आप को पड़ेगा, कोई दूसरा तो नहीं आएगा। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि हमारा अपलाइन नहीं देखेगा तो बड़ा बड़ा चेक अपलाइन का ही बनने वाला है। इस बात को दिमाग में बैठा लेना है। जब से आप अपने बिजनेस को अपना कहेंगे, अपना समझेंगे, करेंगे, तब से आपका काम ग्रोथ करेगा। बात सही है कि नहीं दोस्तों? एक और फोर्थ टॉपिक है successforever.in। लेकिन आजकल इसके अलावा भी ऑप्शन है यूट्यूब पे हमारे पास जबरदस्त तरीके से वीडियो आता है शेप्स ऑफ का, डायमंड का, उनको सुनेंगे और सुनेंगे क्या, कोशिश कीजिए किसी भी तरह कमिटमेंट करके, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों इंसान का काम वही होता है जिसको वो प्रायोरिटी देता है। दोस्तों आप यदि अपने जीवन में डायमंड से प्रायोरिटी देंगे तो आप 8 से 10 मिनट वीडियो को सुनने में, किसी डायमंड को सुनने में समय जरूर निकालेंगे। दोस्तों हो सकता है कि आप एक ही सेंटेंस उससे आज सीखे, लेकिन हो सकता है 1 महीने बाद आपके पास 30 सेंटेंस आ जाए और 30 सेंटेंस का फॉलोअप करके 4-5 सेंटेंस यूज करके आप 1-2 लोगों को ज़्यादा तो ज्वाइन करा ही सकते हैं दोस्तों। और वही एक लोग जब 1100 हो सकता है तो 2-4 लोग 10 हो सकता है कि नहीं दोस्तों? तो डेफिनेटली इसको करेंगे दोस्तों। बिल्कुल कीजिए, बहुत बड़ा काम हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे 3 कार्डिनल रूल्स। नेवर डू एनीथिंग न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अप्लाई। कभी भी कोई भी नया काम विदाउट अपने एक्टिव अप्लाई से पूछे नहीं करे। जैसे प्लान फॉलो तक नॉर्मल करते हैं वो कर सकते हैं, इसके अलावा कोई आपके मन में विचार आता है तो पहले आप उनसे शेयर कर ले। नेवर पास निगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी निगेटिव बात आप नहीं करें। यदि आप निगेटिव बात करते हैं तो हो सकता है कि वो चीज़ आपके टीम को बर्बाद कर सकता है, आपकी टीम को खोखला कर सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव बात ही करें दोस्तों। नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर एंड ईगो एंड मनी। हमारा जो बिजनेस है दोस्तों आप जानते होंगे किसी के बेडरूम तक जाने का है, किसी के बेडरूम तक जाने का है। हर इंसान आपको, जैसे मान लीजिए आप किसी के यहाँ गए तो उनकी बहन है, उनकी बहन अपनी बहन है, उनकी माँ अपनी माँ है। आपको हमेशा अपने नज़रियों को सही रखना है। यदि आप अपने नज़रियों को सही रखते हैं तो हो सकता है कि आपका टीम बिल्डअप करे, वरना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ क्लियर। हमारे घर की औरतों के पास या मम्मी या बहन कोई भी है, उनके पास एक नज़र होता है, पता है क्या? वो नज़र है दिव्य दृष्टि की। आप उनको एक नज़र देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि आपका नज़रिया क्या है। इसलिए दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप किसी को गलत दृष्टि से, किसी को गलत इंटेंशन से कोई ठेस न पहुंचाए। कभी भी आप पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें दोस्तों। नेक्स्ट, बी ए टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइन। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके भैया को कोई प्लान दिया और भैया ने आपको आके बताया कि मुझे ज्वाइन करने का मन है। आप सोचते हैं ज्वाइन प्लान तो व्यक्ति दिया है, भैया मेरे विचारों को फॉलो करके हम ज्वाइन करवा लेते हैं। या आपके ब्रदर लाइन में किसी ने प्लान दिया है और आपको लगता है कि आपके भैया है तो उसी को ज्वाइन करवा लें। दोस्तों बात याद रखिए, बिजनेस डुप्लीकेसी का है। आज अगर आप करते हैं तो कल आपके साथ भी हो सकता है।
पहला हक उसी का है जिसने उसे पहली दफा प्लान दिया है। दोस्तों, आप एक परिवार के सदस्य हैं, आप उनको कोऑपरेट कर सकते हैं। सिस्टम बढ़िया है, टीम जबरदस्त मिला, अपलाइन जबरदस्त मिला है। आप यकीन मानिए भैया कि टीम जबरदस्त है। आप मिल के काम कीजिए, दिक्कत होगा तो हम भी आपको मदद करेंगे। और चलिए आके हम लोग बड़ा काम करवा शुरू करते हैं, आपका काम बेहतर हो सकता है और आप इस क्रॉस लाइन को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। कोई भी लीडर, चाहे वो सिल्वर लेवल पे हो चाहे फ्रेशर लेवल पे हो, कोशिश कीजिए कि कम से कम 15 दिन पर एक बार अपने अपलाइन के समक्ष जरूर बैठें। आपको लगता होगा ऐसा कि बैठने की जरूरत क्या है, मैं तो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहा हूँ। दोस्तों, काम हर इंसान करता है, जो भी इस बिजनेस में चल रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा है। लेकिन समय समय पे क्या होता है, हो सकता है कि आपका तरीका कुछ ना कुछ गलत हो रहा हो। रिजल्ट ओरिएंट करने के लिए आपको एक बार काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन करना चाहिए। तो काउंसलिंग करवाएंगे दोस्तों। तीसरा, आइडेंटिफिकेशन। जब हम किसी अपलाइन के पास किसी को ले जाते हैं, किसी एसोसिएट के पास किसी अपलाइन को प्लान देने के लिए, तो आप उनको बड़ा बनाएं, न कि सामने वाले को। जैसे मान लीजिए आप किसी वकील साहब के पास अपने अपलाइन को ले गए, क्या बोलते हैं, सर ये अगर ज्वाइन कर जाएगा ना सर, तूफान खड़ा कर देगा सर, इतने जबरदस्त वकील है, इनके पास 200 का लिस्ट ऐसा ही है, अगर सर ज्वाइन कर जाएंगे ना सर, आपको भी डायमंड यही बनाएंगे। अब क्या सोचता है, ऊपर से नीचे तक उसको समझ में आ चुका है कि दोनों लठुए हैं, मेरे दम पे डायमंड बनने का सपना देखने आ गया है। अब जिंदगी में ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन उसका आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से अपलाइन का हो जाता है, वकील साहब ये हमारे अपलाइन हैं और बहुत ही कम दिनों में दमदारी से ग्रोथ कर रहे हैं और इनकी टीम की साइज ये है, आज इनका अचीवमेंट ये है। और बिलीव कीजिए, यदि आप ज्वाइन करते हैं तो खुद तो ये आपको भी डायमंड बनाएंगे और साथ साथ आपके सपनों को भी पूरा कराएंगे। तो हो सकता है कि आपका ग्रोथ हो जाए और वो व्यक्ति ज्वाइन कर जाए। और कहने का तरीका केवल बदल जाने से वो व्यक्ति का लिस्ट आपके लिए काम कर सकता था, लेकिन केवल तरीका गलत हो जाने से वो काम नहीं करता है और वो व्यक्ति आपको अहमियत नहीं देता है और अपलाइन को भी तो आप छोटा कर ही देते हैं। दोस्तों, सिंगल माइंड अप्रोच बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये। कई बार क्या होता है कि जब हमारा काम बढ़िया चलता है तो हम अपलाइन को अच्छा सा मैसेज, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, सब कुछ जब सेंड करते हैं। लेकिन जहाँ पता चलता है कि हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, हमको लगता है कि उसी अपलाइन में दिक्कत पैदा हो गया है। ऐसा बात नहीं है दोस्तों, अपलाइन वही थे, कहीं ना कहीं काम में कमी आई होगी, काउंसलिंग नहीं हुआ होगा, या मैंने जो फिगर के बारे में बताया है, पर्स के बारे में ड्रीम लिस्ट नहीं हो रहा होगा, इस कारण काम स्लो चल रहा है। और एक चीज़ और है, सिंगल मैन अप्रोच का मतलब कि अगर आप किसी को प्लान देने के लिए निकले हैं तो पहले प्लान होगा फिर दूसरा काम होगा। ये नहीं कि रास्ते में मिल गया और टाइम दिया तो सर इसका फॉलोअप कर लेते हैं ना, फिर वहाँ चलते हैं ना, ये होगा ना, ये होगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम का ये फुल फॉर्म है और एकता में ही बल है। नेक्स्ट, चलिए टेप बुक फंक्शन है। एक तो यूट्यूब पे मैंने बोला ही है, बुक पढ़ते हैं और फंक्शन को अटेंड करना है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा लास्ट में दोस्तों, ट्रेनिंग तो दोस्तों यही रहेगी, बातें तो दोस्तों सेम रहती है प्रत्येक फ्राइडे को, लेकिन यहाँ बैठे हुए लोगों को चेहरा बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार जो फ्रेम एक ही रहता है और हो सकता है कि आज कोई और डायमंड है, कल डायमंड का फ्रेम में आप शामिल हो सकते हैं और आप भी दोस्तों डायमंड बन सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आप छोटा भाई समझ के माफ कर देंगे। अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो एक बात यहाँ से जरूर लेकर जाइएगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि आप अपने जीवन में कोई भी विचार पॉजिटिव अपना लेते हैं और